हेलो। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ एक्सरसाइजेज इन अलजेब्रा। तो हम लोगों ने पहले अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो है मोस्टली अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करते हैं और एक्सप्रेशंस लिखते हैं, सिंबल्स और नंबर नंबर जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उनका यूज करके। जैसे हम लिखें एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये जो है एक इक्वेशन को डिनोट करेगा। इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लिखा हुआ है। ठीक है, ये इक्वलिटी का जो साइन यूज हो रहा है इस वजह से ये इक्वेशन है। और ये है हमारा वेरिएबल जो कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, और ये 5 एंड 10 है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को अगर हम जो है फुलफिल करें तो कैसे करेंगे? तो एल एच एस है यहाँ पे एक्स प्लस फाइव एंड आर एच एस है 10। तो इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए होना चाहिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ होना चाहिए, ये जस्टिफाई होना चाहिए। अब देखते हैं एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 10, तो एक्स इज इक्वल टू फाइव यहाँ आ जाएगा तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू फाइव। तो एक्स इज इक्वल टू फाइव के लिए ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 10 लिख रहे हैं तो एक्स में हमने फाइव डाल दिया और यहाँ पे ये हो जाएगा, तो फाइव प्लस फाइव इज 10 इज इक्वल टू 10। तो ये प्रूफ हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हम लोग इस तरह से इक्वेशंस लिखते हैं, और इक्वेशंस में सिर्फ इक्वलिटी का साइन होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ये सब साइंस नहीं होते हैं। ठीक है, इक्वेशन का मतलब है कि राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। और उसमें हम जो है एक्सप्रेशंस लिखते हैं, तो ये पूरा एंटायर जो ये लिखा है हमने एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 10, ये जो है ये एक एक्सप्रेशन है, या हम इसको बोल सकते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट में इक्वलिटी का साइन होता है, तो पर्टिकुलरली ये सिर्फ स्टेटमेंट है, ये है एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशंस बोला जाता है जैसे एक्स प्लस फाइव, 10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई सिक्स, एक्स वाई प्लस का फाइव। ठीक है, इस तरह से एक्स माइनस 10, और ये होते हैं एक्सप्रेशन। लेकिन जब इक्वलिटी का साइन लग जाता है तो ये हो जाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होता है ट्रू या फॉल्स, इसलिए इसको बोला जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि जो इक्वेशन है या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, तो अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालें, एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 20, तो एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस 10, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 30। तो हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, और ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 20। तो इक्वेशन ट्रू प्रूव हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने देखे थे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द रूल टू गेट नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए हैं, अगर इसको बोले हम लेटर टी, और इस तरीके से ये लेटर दिया है जेड, और अगर बोले यहाँ पे लेटर दिया है ए, और जो ये लेटर्स बना रहे हैं ये किसी मैच स्टिक से बना रहे हैं। ठीक है, तो लेटर टी, अगर हमें एक लेटर टी बनाना है तो उसमें वन मैच स्टिक यूज हो रही है। लेटर जेड बनाना है तो उसमें थ्री हो रही है, और लेटर ए बनाना है तो उसमें फोर हो रही है। टू मैच स्टिक, थ्री मैच स्टिक, फोर मैच स्टिक। ठीक है, तो अगर टी वाला लेटर पिक कर लेते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जब वन लेटर बनाना है तो दो हो रही हैं यूज, और दो बनाने हैं तो चार, और तीन बनाने हैं तो छः यूज हो रही हैं। तो इससे हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि टू का टेबल हो जाएगा, ये टू वन या टू, टू टू या फोर, टू या एट, टू या सॉरी
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो इस तरह से ये जो है एक पैटर्न बन रहा है। एक लेटर बनाना है तो 2 मैचेस टिक, 2 बनाने हैं तो 4 और 3 बनाने हैं तो 6, ऐसे ही 8 और 10। तो ये 2 का मल्टीपल में आ रहे हैं, 2 के मल्टीपल में आ रहे हैं। तो अगर अगर अब हमें देखना है हाउ मैनी मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक 100 टी लेटर्स। अभी हमने यहाँ पे 3 तक एग्जांपल देखा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 100 बनाने हैं। तो ऐसे तो या तो फिर हम सारे पैटर्न्स जो हैं बनाएं, फिर हम लोग काउंट करें, या फिर कोई एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास जो हमें ये काउंट दे दे 100 टी लेटर बनाने के लिए कितना मैच स्टिक्स लगेगा। फॉर्मूला निकल सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो टेबल है 2 का मल्टीपल है। तो अगर हम मान लें 1 टी लेटर बनाना है तो 2 लग रही हैं, तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। 2 लेटर बनाने हैं, 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। और 3 लेटर्स बनाने हैं तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। 4 बनाने हैं तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 4, तो हो जाएगा 8। 5 बनाने हैं तो ये हो जाएगा 5 इज 10। ऐसे ही अगर हमें 100 टी लेटर्स बनाने हैं, 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 100, 200 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ये सारे ये हैं वेरिएबल, ये क्योंकि यहाँ पे इनकी वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 3 4 5 100। लेकिन जो ये नंबर है, ये नंबर कांस्टेंट है। तो इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ लेटर टी, है ना, वही तो है। अगर एक बनाना है तो दो, दो लेटर बनाने हैं तो ऐसे 3 बनाने हैं, इस तरह से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा फिर नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड और टू एन। एन हमने यहाँ पे इसको एक वेरिएबल से डिनोट कर दिया क्योंकि वो उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, वैल्यू वेरी कर रहा है। तो वो हो जाएगा हमारा वेरिएबल लेटर टी। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल था जेड लेटर का, 2 बनाने हैं तो 6, और अगर 3 बनाने हैं तो हमारे पास कितना मैजिस्टिक लगेगा। 1 के लिए 3 और 2 के लिए 6, 3 के लिए 9। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये 3 के टेबल में आ रहे हैं पैटर्न। जो ये पैटर्न है ये एक्चुअली 3 का टेबल है। 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 1 लेटर जेड 3 मैच स्टिक, 2 लेटर जेड 6 मैच स्टिक, 3 लेटर जेड 9 मैच स्टिक, 4 लेटर जेड 12 मैच स्टिक। ऐसे ही अगर 150 लेटर्स चाहिए हैं तो 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 150, तो ये हो जाएगा 450 मैच स्टिक। तो इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही बन जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 3n। ठीक है। ऐसे ही ए वाला देख लेंगे, जो ए हमने लेटर बनाया था। तो ये इसका स्टार्टिंग हो रहा है 4 से। ठीक है। तो ये एक्चुअली हो जाएगा हमारा 4 कटेगा, 1 जा 4 टू जा 8, 4 टू जा 10, 4 4 जा 16। तो जो इसका फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 4n। ठीक है। तो ऐसे ही हम कोई भी पैटर्न हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर हमें आर बनाना है, ठीक है, तो इसमें हम नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स अपना निकाल सकते हैं।
तो इसमें 5 लग रही है 1 बनाने में। ऐसे ही अगर 2 बनाने होंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम कोई भी लेटर बना सकते हैं 10 मैचेस से इस तरह से। तो ये हो जाएगा 5 एन फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज 50 oranges in a box, तो how to write total number of oranges in terms of boxes। ये कह रहा है, अब हमें जो ये क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी, इनको हमें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे कह रहा है 50 oranges in a box, तो 1 box contains 50 oranges, 2 box contains 100 oranges, ऐसे ही 3 box contains 150 oranges। तो कह रहा है ये फॉर्मूला हमें बनाना है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन टर्म्स ऑफ बॉक्सेस, तो वो हो जाएगा 50 अगर बॉक्स को मान लें x, क्योंकि हमें बॉक्स का यहाँ पे क्वांटिटी वेरी कर रहा है, लेकिन ऑरेंजेस का फिक्स है कि हर बॉक्स में 50 ऑरेंजेस ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा और हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ बॉक्सेस। एफ डिनोट्स बॉक्सेस। तो ये बॉक्सेस हैं, ये वेरिएबल हैं, मतलब बॉक्स हमारे कितने भी हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100 बॉक्सेस भी हो सकते हैं। तो उससे हमें पता लग जाएगा, अभी इस फॉर्मूले से लग जाएगा पता कि टोटल नंबर ऑफ कितने ऑरेंजेस जाएंगे। अगर हमने बोला कि हमारे पास एक्स की वैल्यू है 250 बॉक्सेस हैं, तो हम क्या करेंगे, 50 इज मल्टीप्लाइड बाई 250, तो ये हो जाएगा ऑरेंजेस। ठीक है, यानी कि 12,500 ऑरेंजेस हो जाएंगे 250 बॉक्सेस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बर्ड फ्लाई 2 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक बर्ड है 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है 1 मिनट। एक्सप्रेस इन डिस्टेंस, एक्सप्रेस इन डिस्टेंस कवर्ड इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। तो ये हमें यहाँ पे देखना है कि पहला लिखा है अ बर्ड फ्लाई 2 किलोमीटर इन 1 मिनट, 2 किलोमीटर इन 1 मिनट। अब हम मान के चलते हैं बर्ड की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होने का मतलब है अगर वो स्टार्टिंग में 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल रही है, तो अगले जो है वो 2 मिनट में 4 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बर्ड की स्पीड कम भी नहीं हो रही, ज़्यादा भी नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है बर्ड फ्लाई कर रही हो, फिर वो थक गई हो, वो जो है अपना स्पीड कम कर दे, या हो सकता है बर्ड अपनी स्पीड फास्ट कर दे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्वेश्चन को इजी रखने के लिए हम यहाँ पर स्पीड को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, तभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम ये मान लेते हैं इस तरह से, तो ये हो गया 1 मिनट, ये हो गया 2 मिनट, ठीक है, ये हो गया 3 मिनट, ये हो गया यहाँ पे 4 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में वो उसने कितना कवर किया,
2 किलोमीटर। फिर अगले 1 मिनट में उसने कवर कितना किया? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1 मिनट है, ये 0 मान लेते हैं, 0 यहाँ मिनट से स्टार्ट हुआ, ये भी 1 मिनट है, और 2 से 3 ये भी 1 मिनट ही आएगा, और ये भी 3 से 4 भी 1 मिनट आएगा। ठीक है, तो हर 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर कवर कर रही है डिस्टेंस। ठीक है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है वो हर अगले मिनट में। तो ऐसे ही 3 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 3 मिनट्स में, तो ये हो जाएगा आपका 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 किलोमीटर। 3 मिनट्स में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये हो गया 6 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो है बर्ड अपना फ्लाई कर रही है, हर 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर जा रही है। तो 1 मिनट में वो जा रही है 2 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 किलोमीटर, ये हो गया आपका। 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे 3 मिनट्स में कितना कवर कर रही है वो? 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 किलोमीटर। ठीक है, 4 मिनट में कितना कवर कर रही है? 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 4, 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये जो आ रहा है हमारे पास, ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, मिनट्स हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, इसलिए वो कह रहा है मिनट्स के टर्म में लिखो, मिनट्स इज वेरिएबल। और 2 हमारा फिक्स है, क्यों? क्योंकि हर मिनट में वो 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, ये हमारा फिक्स है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 मिनट्स, मिनट्स को हम अगर मान लें डिनोट कर लें टी से, टाइम को डिनोट कर लें, यहाँ पे टाइम है मिनट्स में टी, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, होता है हमारा स्पीड इज मल्टीप्लाइड बाई टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल स्पीड इज मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, स्पीड है किलोमीटर में, तो स्पीड को हम मान लेते हैं s, जो कि है 2 फिक्स है, मल्टीप्लाइड बाई t, तो d इज इक्वल टू 2t। जितना भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा t के। ठीक है, अब हमने बोला कि उसने 8 किलोमीटर कवर किया, और यहाँ पे t फाइंड आउट करो, यानी कितने मिनट्स लगे। ठीक है, तो ये है यहाँ पे क्वेश्चन। तो हम लोग कहाँ पे थे कि अगर 8 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो टाइम निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इज इक्वल टू 2t, t इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जर्व द पैटर्न। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से पैटर्न दिए गए हैं। 1 2 3 एंड 4, 1 2। ठीक है, अब इसमें कह रहा है हमें कुछ जो है फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लें कि अपना मैजेस्टिक वाले एग्जांपल से देखें, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। पहले केस में है 4, दूसरे में है 7, फिर यहाँ पर है 10। ठीक है, और यहाँ पर है 13। तो क्या हमें कोई पैटर्न दिख रहा है इसमें? हमें कोई पैटर्न दिख रहा है? 4 का टेबल, 4 में 4 टू जाए 3 का टेबल, 4 2 3 3 टू जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो 3 का टेबल यहाँ पे दिख रहा है, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, +1 हो रहा है। तो हम बना सकते हैं फॉर्मूला। तो हम इसको कर देंगे 3n + 1। ठीक है, n हो गया नंबर ऑफ लेटर्स जितने भी रिक्वायर्ड होंगे। तो हमने बोला अगर यहाँ पर ये 1 बॉक्स है, इसको हमने बोला 1 बॉक्स, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 +1 = 4 हो जाएगा। और ये हो गए 2 बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे 2 बॉक्सेस होंगे। ठीक है, ये 1 बॉक्स हो गया, ये सेकंड बॉक्स हो गया, यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो ये तरीके से हमारा हम इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। 2 बॉक्सेस का हो जाएगा 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1 3 2 6 + 1 = 7। ऐसे ही हम बोल सकते हैं 4 बॉक्सेस = 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 4 + 1 3 4 जा 12 + 13। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये सही आ गया है 13। ऐसे ही अगर हम बोले 100 बॉक्सेस, तो ये हो जाएगा 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 100 + 1 = 300 + 1 = 301। तो ये हम ऐसे करके पैटर्न्स को विजुलाइज करके एनालाइज करके समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर एक पैटर्न और देख लेते हैं। इस तरह से हमारा ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल्स हो गए, 3 ट्रायंगल्स हो गए, और ये हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हो गए। ऐसे ही हम देख सकते हैं 5 ट्रायंगल्स। अगर इनको विजुलाइज करें, एक ट्रायंगल, ये यहाँ पे 1, और ये हो गया 2। यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं? 3। ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल। अब नंबर ऑफ स्टिक्स अगर देखें, या नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7। वैसे ही यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे 3 5 7 9 11। ये हो गए हमारे लाइन सेगमेंट। लाइन
सेगमेंट्स या स्टिक्स, जो भी हम अभी समझना चाहें। ठीक है, हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा बन सकता है 2 का टेबल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1। 1 हमेशा यहाँ पे सेम ही है सारे पैटर्न्स में। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि हमें ट्रायंगल बनाने हैं 80, तो n हो गया यहाँ पे 80। ठीक है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 2 is multiplied by 80 plus 1, 160 plus 1 is equal to 161। तो 80 ट्रायंगल्स के लिए 161 स्टिक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज सुनीता is 4 years younger. Sunita is 4 years younger than Radha. अब राइट सुनीता एज इन टर्म्स ऑफ राधा एज एंड राधा एज इन टर्म्स ऑफ सुनीता एज। यानी कि अब हमें दोनों की एज निकालनी है। अभी हमें दोनों की एज पता ही नहीं है, लेकिन सुनीता जो है क्वेश्चन में लिखा है 4 साल छोटी है राधा से, यंगर है, इतना हमें पता है बस। तो हम मान लेते हैं लेट सुनीता एज एक्स ईयर्स है अभी सुनीता की एज, और लेट राधा एज वाई ईयर्स, क्योंकि दोनों की एज पता ही नहीं है और दोनों की एज का हमें निकालना है एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो अब अगर हम देखें राधा की एज क्या होगी फिर, सुनीता एज इज 4 ईयर्स यंगर। सुनीता राधा से 4 साल छोटी है। ठीक है, तो राधा की एज कितनी होगी? अगर हम राधा की एक्चुअल एज निकालना चाहेंगे यहाँ पे, तो वो कितना होगा? सुनीता एज इज 4 years younger, तो x माइनस एक्स प्लस का 4, ये हो जाएगी यानी जो भी उसकी एज है। क्वेश्चन में क्या था, सुनीता एज इज 4 years इज यंगर देन राधा। राधा सुनीता से 4 साल छोटी है। राधा नहीं, सुनीता इज 4 years यंगर, तो सुनीता की एज जो है राधा से 4 years कम है। तो हम लिखेंगे सुनीता इज 4 years यंगर देन राधा। तो अगर राधा की एज वाई है तो सुनीता की एज क्या हो जाएगी, वाई माइनस का 4। अगर हम मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू 10 ईयर्स है, ठीक है, तो सुनीता की एज हो जाएगी 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 ईयर, और राधा की एज क्या थी, 10 ईयर्स। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 4 साल राधा सुनीता छोटी है। ठीक है, अब राधा की एज ऐसे निकाल सकते हैं, तो फिर राधा उससे क्या होगी, 4 ईयर्स बड़ी होगी। तो इसका मतलब जो भी सुनीता की एज है उसमें 4 ईयर्स ऐड कर देंगे। एक्स है यहाँ पे सुनीता की एज। अगर सुनीता 6 ईयर्स की है
तो x प्लस 4 हो जाएगा, 6 प्लस 4 इज इक्वल 10 ईयर्स। तो राधा कितने साल की हो गई? 10 साल की। यहाँ पे दो वेरिएबल्स इसलिए लेने पड़े हैं क्योंकि दोनों की एज अलग अलग है ना। सुनीता की एज अगर x है और राधा की एज y होगी, दोनों को x नहीं ले सकते या दोनों को y नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो सुनीता की एज कैसे हो रही है? राधा की एज में -4 ईयर्स। क्यों? सुनीता इज 4 ईयर्स यंगर। तो जो भी राधा की एज होगी, यहाँ पे हमने उसको y माना है, तो जो भी राधा की एज होगी उसमें -4, और जो भी सुनीता की एज होगी उसमें +4। तो जो भी सुनीता की एज होगी उसमें +4, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज मैंगोज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्ज बॉक्सेस टू स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, मैंगोज को क्या किया जा रहा है? बड़े बॉक्सेस से छोटे बॉक्सेस में रखा जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि व्हेन लार्ज बॉक्स इज एम्प्टी। अब बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में रखेंगे मैंगोज को, तो लार्ज बॉक्स तो एम्प्टी होगा ही। व्हेन लार्ज बॉक्स इज एम्प्टी टू स्मॉल बॉक्सेस फिल्ड। तो दो स्मॉल बॉक्सेस भर जा रहे हैं। ठीक है, एक लार्ज बॉक्स जब खाली किया तो उसकी जगह पे दो स्मॉल बॉक्सेस भर जा रहे हैं, एंड स्टिल 15 मैंगोज लेफ्ट। तो ये कह रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल है, ये बड़ा बॉक्स मान लेते हैं और ये है हमारे पास छोटे बॉक्सेस। ठीक है, तो अगर इस बड़े बॉक्स में हमारे पास मैंगोस रखे थे, ठीक है, ये हमारे पास बड़े बॉक्स है, इसमें कुछ मैंगोस थे। ठीक है, ये हमारे पास छोटे बॉक्सेस हैं, और जब ये भर गए तो ये दो भर रहे हैं, दो फुल हो गए। ठीक है, जब ये वाला खाली हुआ, ये बॉक्स जब खाली हुआ तो ये दो बॉक्स भर गए और प्लस 15 मैंगोज और बचे हुए। अब ये मैंगोज इन दोनों बॉक्सेस के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि दोनों बॉक्स फुल हो गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये लिखना है, तो हमें यहाँ पता करना है कि लार्ज बॉक्सेस में एक्चुअली कितने मैंगोज थे। तो वन लार्ज बॉक्स टू स्मॉल बॉक्स प्लस 15 मैंगोज, और टू, अगर होंगे टू लार्ज बॉक्स तो ये हो जाएगा 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 15 प्लस 15। तो दो बॉक्स होंगे तो 4 स्मॉल बॉक्सेस होंगे प्लस 30 मैंगोज बच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से वन बॉक्स का कितना आया है? 2। तो ये हो जाएगा लार्ज बॉक्स, और यहाँ पे हम मान लेते हैं मैंगोज, मान लेते हैं x। मैंगोज इज x, हमें टोटल नंबर ऑफ मैंगोज पता नहीं है, तो मैंगोज भर रहे हैं टू बॉक्सेस में और प्लस 15। तो अगर हमें x पता लग जाए, अगर हमने बोला x हमारे पास हो गया है यहाँ पे x हो गया हमारे पास, मान लेते हैं 100। ठीक है, x हो गया 100, तो ये हो जाएगा 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 15। तो 215, यानी कि एक लार्ज बॉक्स में 215 मैंगोज आएंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, हमें आइडेंटिफाई एक्सप्रेशन
आइडेंटिफाई एक्सप्रेशंस इन वर्ड्स। वर्ड्स में हमें एक्सप्रेशंस को लिखना है। तो हमारे पास है t+1 और z+19 7x y/17 7x-8। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 1 added to t, 19 added to z, 7 multiplied to x, 17 divided by y और 7 multiplied by x, then 8 subtracted to प्रोडक्ट। जो भी 7 और x का प्रोडक्ट आया उसमें हमने 8 माइनस कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। A bus travel at x kilometer per hour from Delhi to Lucknow. After 5 hours travel, Lucknow is still 30 kilometers away. What is the distance from Delhi to Lucknow in terms of x? अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बस है, ठीक है, ये बस है, ये दिल्ली से चलेगी और लखनऊ जाना है इसको। ठीक है, इसको लखनऊ जाना है दिल्ली से। यहाँ से स्टार्ट करती है तो उसको मान लेते हैं 0 किलोमीटर। ठीक है, और ये x किलोमीटर जा रही है पर आवर में, x किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर, x किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, तो अगर हम बोल दें यहाँ पे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर्स। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर इसने सॉरी x किलोमीटर चला इसने 1 आवर में, आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। फिर अगला x किलोमीटर चला इसने अगले नेक्स्ट आवर में 1 आवर में, फिर x किलोमीटर, ऐसे करते करते ये x किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब 5 आवर्स में इसने कुछ ट्रेवल किया होगा, लेकिन यहाँ से अभी भी जो है 30 किलोमीटर दूर है लखनऊ। यही क्वेश्चन में लिखा है अ बस ट्रेवल्ड एट x किलोमीटर पर आवर फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। आफ्टर 5 आवर्स लखनऊ इज स्टिल 30 किलोमीटर अवे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 किलोमीटर इन 1 आवर, 2 किलोमीटर इन 2 आवर, 3 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ठीक है, तो बस ये ऐसे चल रही है और इसने क्या किया 5 आवर्स में ये कितना जाएगा 5x। यहाँ पे होगा हमारा x किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड में हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है। 5 आवर में वो 5 एक्स किलोमीटर चलेगा, 5x किलोमीटर प्लस 30 और उसका रिमेनिंग है। तो हमें पता लग जाएगा कि 5 आवर्स में वो टोटल कितना किलोमीटर चला है, अगर हम 5x देखें। ठीक है, क्योंकि वो अगर हर एक आवर में x किलोमीटर चल रहा है तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3 and 4, तो ये हो जाएगा 5x किलोमीटर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। तो 5 आवर में वो 5x किलोमीटर चला और स्टिल अभी भी 30 किलोमीटर और जाना है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 5x प्लस 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स the height h centimeter, its length is 5 times its height, and breadth is less, breadth is less by 10 to its length. Express in terms of height. So express length and breadth. लेंथ एंड ब्रेथ को हाइट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं जिसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो अगर हम ऐसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, देखते हैं इसमें, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ये हो गई इसकी लेंथ जो हमने एल से डिनोट कर दिया, ये हो गई इसकी ब्रेथ और ये हो गई हाइट। तो हाइट है h, सेंटीमीटर इज द हाइट, और लेंथ है 5 टाइम्स ऑफ हाइट, टाइम्स ऑफ हाइट, लेंथ 5 टाइम्स ऑफ हाइट। ब्रेथ है लेंथ में से -10, तो लेंथ है 5 टाइम्स ऑफ हाइट -10। तो लेंथ का जो हमने एक्सप्रेस किया विद रिस्पेक्ट टू हाइट, क्योंकि हाइट h सेंटीमीटर था तो लेंथ आ गई 5h। अब जो भी हाइट होगी उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेंथ निकल आएगा। ब्रेथ हमारा हो गया 5h -10 सेंटीमीटर, तो ये आ गई ब्रेथ। जो भी हाइट होगी उसमें -10 कर देंगे, तो सॉरी, जो भी हाइट होगी उसमें मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, देन -10 करेंगे। तो ये एक्सप्रेशंस आ गया विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ये दोनों एक्सप्रेशंस लेंथ और ब्रेथ के हमारे विद रिस्पेक्ट टू हाइट हमें मिल गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड वाले हैं, मतलब एक्सप्रेशंस दिए हैं, इनको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट टू वर्ड्स। जैसे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है 17 टू, ठीक है, इसका ऐसा कर देते हैं। एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई इक्वेशन, एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई एज इक्वेशन और नॉट, और नॉट पता करना है कौन सा एक्सप्रेशन इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये एक एक्सप्रेशन है तो इक्वेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये दिया है 17, ये दिया है x प्लस 7, तो x इज इक्वल टू 17 माइनस 7, x इज इक्वल टू 10। तो एक्सप्रेशन था 17 इज इक्वल टू 10 प्लस 7, तो 17 इज इक्वल टू 17, ये एक इक्वेशन है।
ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4/9 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? LHS इक्वल टू RHS। तो 4 इज इक्वल टू 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 9। 4 इज इक्वल टू 9 टू 18, नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पे क्या हुआ? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही t-7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा t-7, तो हो जाएगा t इज ग्रेटर देन 5/7। तो अब हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन नहीं लगाते हैं इक्वेशन में, तो ये ऑटोमेटिकली वैसे ही ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ गया। दिस इज नॉट अ इक्वेशन। अब अगर देखें 7 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 19 इज इक्वल टू 8। 7 3 जा 21 माइनस 19 इज इक्वल टू 8। 2 इज इक्वल टू 8 नहीं। LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, ऐसे इक्वेशन देखते हैं। और 20 इज इक्वल टू 5y। तो y इज इक्वल टू 20/5, मतलब 5 4 जा 20। तो y की वैल्यू आ गई 4। 20 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। 20 इज इक्वल टू 20। तो इसमें LHS RHS के बराबर है, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि सपोज गो राउंड, ये रिडल टाइप क्वेश्चन है। गो राउंड अ स्क्वायर, गो राउंड अ स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर thrice, add all the count to me to get exactly 36। ये कह रहा है कि स्क्वायर है, ठीक है, उसमें राउंड राउंड घूमना है और सारे कॉर्नर काउंट करने हैं। यहाँ से स्टार्ट करा, ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, थ्राइस 3 टाइम्स, तो 1 टाइम, फिर अगेन यहाँ पे ऐसे चलते रहे 2 टाइम्स, फिर चलते गए ऐसे करके 3 टाइम्स, और एवरी कॉर्नर काउंट करने हैं हर राउंड में। तो पहले राउंड में ये, तो जैसे ये कॉर्नर्स हैं, तो फर्स्ट राउंड में 1 2 3 4 कॉर्नर, फिर अगेन काउंट किया, तो यहाँ से 4 + 1 5 6 7 8 कॉर्नर, फिर यहाँ से मूव किया ऐसे करते करते 9 10 11 12। तो 3 बार गोल गोल घूमने में यहाँ पे 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 4 कॉर्नर्स थे, 1 टाइम में 4, 3 टाइम्स में 12, तो काउंट आ गया 12। अब वो कह रहा है इस काउंट को ऐड ऐड टू मी, ऐड द काउंट टू मी। मी को अगर हम मान ले एक्स, और उसमें ऐड कर दिया हमने काउंट, तो वो कह रहा है आपको 36 मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू 36 माइनस 12 इज 24। तो x का वैल्यू है 24। तो रिडल सॉल्व हो गया। अगर हम x प्लस 12 इज इक्वल टू 36 देखें, तो 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36। 36 इक्वल टू 36। LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। फॉर एवरी डे, फॉर एवरी डे ऑफ द वीक, फॉर एवरी डे ऑफ द वीक मेक अप काउंट, मतलब एक काउंट इंक्रीज करना है बाय 1 फ्रॉम मी। इफ यू मेक नो मिस्टेक देन गेट 23।
क्वेश्चन में कह रहा है फॉर एवरी डे ऑफ द वीक मेक अप काउंट फ्रॉम मी। अब हमारे पास वीक्स होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो वो कह रहा है हर वीक में जो है एक काउंट इंक्रीज कर दो, अप काउंट कर दो। तो टू मी अगर हम मान लें, मी को एक्स मान लें, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और इन सबको अगर जोड़ दें, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस सिक्स, तो वो कह रहा है आपको 23 मिल जाएगा। चेक करते हैं यहाँ पे एक्स कितने हैं, वन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। तो ये हो गया 7x प्लस वन प्लस टू इज थ्री, प्लस थ्री इज सिक्स, प्लस फोर इज 10, प्लस फाइव 15, प्लस सिक्स 21 इक्वल्स टू 23। तो x 7x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 21, 7x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/7 आ गया। देखते हैं क्या ये वैल्यू सही है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, 7x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 23। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस 21 इज इक्वल्स टू 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2, प्लस 21 इज इक्वल टू 23। तो 23 इज इक्वल टू 23। LHS इज इक्वल टू RHS। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन पहले है कि लैंग्वेज समझ में आना, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है उसको डिकोड करना जरूरी है। और उसके लिए हम जो है लाइन बाय लाइन और जो है क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन को इजीली जो है समझ पाएंगे। फिर हम एग्जैक्टली क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हम लोग उसको लिख पाएंगे।